हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सिद्धि के बारे में। आज मैं बात करूँगी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में। आप में से काफ़ी लोग साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में सुनते हैं कि इसके पास ये पावर्स है, वो पावर्स है, बट एक्चुअली साइकिक एबिलिटीज़ क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, इस बारे में आज मैं बात करूँगी। वैसे तो हम सभी के पास साइकिक एबिलिटीज़ का पोटेंशियल है, पर जब हम इस 3D वर्ल्ड में इनकारनेट होते हैं, जब यहाँ पे हमारा जन्म होता है, तो जो हमारी पावर्स होती है वो कहीं लुप्त हो जाती है, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। और उन एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ता है। इन चीज़ों को बोला जाता है क्लियर सेंस। क्लियर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर। जो भी चीज़ें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो हम अभी जिस चीज़ को नॉर्म मानते हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल है, उससे एवब जाती है, वो चीज़ फिर साइकिक एबिलिटीज़ में काउंट होती है। एक तरह से आप मान लो कि एक इंफॉर्मेशन है जो ब्रॉडकास्ट हो रही है। जैसे पहले के ज़माने में वो टीवी होते थे, उनका एंटीना होता था, या अभी भी डिश टीवी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप वो सिग्नल कैच करते हो। तो हर कोई वो सिग्नल कैच नहीं कर सकता, यानी कि हर टीवी वो कैच नहीं कर सकता जब तक उसका डिवाइस वो ऑन ना हो, एंटीना ऑन नहीं हो, फ्रीक्वेंसी में ना हो। तो इसी तरह से आप ये समझो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट होती है, लेकिन उसको रिसीव हर कोई नहीं कर सकता। उसको रिसीव करने के लिए जो सेंसेस चाहिए वही होता है क्लियर सेंस। पहला टाइप है क्लियर वॉइस, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। क्लियर वॉइस का मतलब होता है क्लियर सीइंग, यानी साफ साफ देख पाना। यहाँ पे आंखों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है दिव्य दृष्टि की बात, यानी कि आपके थर्ड आई की बात चल रही है। जो भी पर्सन क्लियर वॉइंट होते हैं उनको चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि उनको मानसिक रूप से इमेज मिलती है, मेंटल इमेजेस, विजुअल्स, विजन आना, दिखाई देना, इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती है। जैसे आप सामने अपने वर्ल्ड में लोगों को चलता फिरता देखते हो, एक क्लियर वॉइस के लिए सेम मूवी की तरह चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। जैसे हम एक मूवी देखते हैं टीवी पे, उसी तरह क्लियर वॉइस को पास्ट की चीज़ें और प्रेजेंट की चीज़ें भी दिखाई पड़ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी पर्सन क्लियर वॉइंट हो उसके पास पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही देखने की एबिलिटी हो। जनरली क्लियर वॉइंट जो होते हैं वो आपका ऑरा देख सकते हैं, प्लांट जानवरों का ऑरा देख पाते हैं, और वो जो अदर एंटिटीज़ हैं उनको देख पाते हैं। लेकिन कुछ क्लियर वॉइंट ऐसे भी होते हैं जो पास्ट देख सकते हैं। अगेन ये एक तरह की सिद्धि भी होती है जो कुछ लोगों ने प्राप्त की होती है। नॉर्मली एक क्लियर वॉइंट पर्सन बहुत विजुअल होता है और बहुत आसानी से इमेजिन कर पाता है चीज़ों को। तो अगर आप भी बहुत इमेजिनेटिव हो, विजन आपका बहुत अच्छा है, तुरंत आप इमेजिन कर लेते हो चीज़ों को, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो क्लियर वॉइंट एबिलिटीज़ है वो अनलॉक हो सकती हैं। क्लियर वॉइंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अपने भी काफ़ी लेयर्स हैं, तो इसे कभी हम डीप में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्लियर वॉइस पूरी तरह से है क्या। जनरली लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी थर्ड आई खुल जाएगी तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके भी बहुत सारे लेयर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आप कौन से टाइप के क्लियर वॉइंट हो और किस हद तक आपको चीज़ें दिख सकती हैं, कौन सी चीज़ें दिखेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं दिखेंगी। सेकंड टाइप है क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस का मतलब होता है क्लियर नोइंग। ऐसे जो भी पर्सन होते हैं इनको चीज़ें पता होती हैं। अगर कोई भी क्लियर कॉग्निजेंस वाला पर्सन आपको कभी बोल रहा हो कि आपको इस काम को नहीं करना चाहिए, तो आपको उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि वो आपको लॉजिक देंगे कि तुम्हें ये चीज़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है, या फिर
फलाना रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बुरी है, ऐसा हो सकता है, नहीं। दे हैव क्लियर नोइंगनेस, आई मीन उनको बस चीज़ें पता होती है। ये एक तरह से डाउनलोड होता है इंफॉर्मेशन का। ऐसे पर्सन से जब आप ये पूछोगे कि आपने ये बात क्यों बोली, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा ही है, या ऐसा हुआ होगा, ऐसा था, तो इस पर्सन के पास जनरली कोई आंसर नहीं होगा आपको देने के लिए, क्योंकि इनको वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हुई है। ये इन्फॉर्मेशन इनको बस मिल गई जो इन्होंने आपको कन्वे कर दी। कई बार ये इन्फॉर्मेशन खुद के लिए होती है, कई बार बहुत सारे लोगों के लिए होती है, मास के लिए होती है, कई बार एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती है। क्लियर कॉग्निजेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कई बार हमारी जो एक जजमेंटल वाली एनर्जी होती है या पैटर्न्स होते हैं, उसको हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था तो बेस्ड ऑन दैट ऐसा होना चाहिए। नहीं, क्लियर कॉग्निजेंस प्रेडिक्शन नहीं है। क्लियर कॉग्निजेंस बिल्कुल क्लियर एक आंसर है। ये चीज़ मैं इसलिए भी आप लोगों को बता सकती हूँ क्योंकि क्लियर कॉग्निजेंस की एबिलिटी मेरे अंदर भी है, और अगर आपके अंदर भी एबिलिटी है तो आपको इसे बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस है क्लियर कॉग्निजेंस में, इंट्यूशन में, गट फीलिंग में कि मुझे फील हो रहा है ऐसा हो सकता है। नहीं, क्लियर कॉग्निजेंस ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो आपको धीरे धीरे इसको निखारना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत क्लियर डायरेक्ट आंसर देती है। इसमें आपको कुछ भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इमेज या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सीधे आंसर मिलेगा। थर्ड वन इज़ क्लियर ऑडियंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर हियरिंग, आपको इसमें क्लियर आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैसी आवाज़ें? स्पिरिचुअल रिल्म्स की आवाज़ें, और ऐसी आवाज़ जो अभी आपके आसपास ना हो वैसी आवाज़ें आपको सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे क्लियर ऑडियंट होने की वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस है क्लियर ऑडियंस होने में और कुछ मेंटल प्रॉब्लम होने में। कई बार लोगों को दिमाग के अंदर भी जो वॉइसेस सुनाई देती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइकिक एबिलिटी ही हो। क्लियर ऑडियंट जो पर्सन होता है उसे कई बार ऐसे कभी कभी आवाज़ें आती है, जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपको अचानक से आवाज़ आई, नहीं इस रास्ते को मत लो, उस रास्ते को लो, तो इस तरह का होता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली कुछ निगेटिव आपके ब्रेन में चल रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ निगेटिव आवाज़ें आ रही हैं, तो ये क्लियर ऑडियंट होने के साइन बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। कई बार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत दूर हो रही बातचीत को भी सुन लेते हैं, बहुत धीमी जो आवाज़ आ रही हो उसको भी सुन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये एबिलिटी है तो आपको इसके साथ बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि निगेटिव एंटिटीज़ भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो आपको अपने आप को बहुत संभाल के रखना चाहिए और तब आपको इस एबिलिटी के पूरे फ़ायदे मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्लियर सैलियंस। इसका मतलब होता है क्लियर स्मेल। इसमें हो सकता है कि आप रात में सो रहे हो, अचानक से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है किसी परफ्यूम की, जो हो सकता है कि आपके किसी लव्ड वन ने यूज़ किया होगा। तो हो सकता है आपके लिए वहाँ पे कोई मैसेज हो, या किसी निगेटिव पर्सन के सामने जाते हैं आपको कोई फाउल स्मेल आए। तो इस तरह की चीज़ें क्लियर सैलियंस लोगों के साथ होती है। ऐसे लोग खाने को स्मेल करके ही बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, कितनी मात्रा में यूज़ हुई हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो इनका जो स्मेलिंग पावर होता है, वो जो सेंसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ क्लियर टेंजेंसी। इसका मतलब होता है क्लियर टचिंग। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये एक बहुत रेयर साइकिक एबिलिटी है, पर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है। जिस पर्सन के पास ये एबिलिटी होती है वो चीज़ों को छू करके
उसके मालिक के बारे में या उस चीज़ के आसपास जो घटनाएं हुई हो उस बारे में बता सकता है। जैसे कि मान लो आप किसी के घर में गए और आपके पास ये एबिलिटी है और आपने वहाँ पानी का ग्लास उठाया। अब आप उस ग्लास को छू करके कि कौन उसे लाया, कहाँ कहाँ से वो पास हुआ, वो कितना पुराना है, कितने लोगों के पास वो रहा होगा, कहाँ से आया होगा, आप सब कुछ बता सकते हो, उसका पूरा पास्ट। जैसे कि किसी भी पर्सन का कुछ पर्सनल चीज़ हो, जैसे पहले लोग वैसा रखते थे, पानदान रखते थे या हुक्का रखते थे और वो अब नहीं रहे, तो उनकी उस पर्टिकुलर चीज़ को छू के ऐसा व्यक्ति उनके बारे में सब कुछ बता सकता है। ये एबिलिटी बहुत रेयर है और ये काफ़ी कम लोगों में होती है, लेकिन हाँ, ये एबिलिटी एग्जिस्ट ज़रूर करती है और ऐसे व्यक्ति को किसी की वॉच छू के या हाथ पकड़ के भी उसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लियर एम्पैथी यानी क्लियर इमोशन। इसमें जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के इमोशन को सेंस कर लेता है। जैसे कि मान लो कहीं पे दो लोग झगड़ रहे हों और आपके पास ये एबिलिटी है और आप वहाँ पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब ना सेंस कर लेंगे। लेकिन जो क्लियर एम्पैथ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन रखने की, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं और अगर ये बैलेंस में नहीं है तो ये पूरा उस इमोशन में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। अगर आप बैलेंस में नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको आपकी बाउंड्रीज नहीं पता होगी कि व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू रीच आउट पीपल, उनको हेल्प करने के लिए कब हमें पीछे हटना है। तो जो क्लियर एम्पैथ होते हैं और नॉर्मली भी जो एम्पैथ्स होते हैं उनको अपने इमोशन पे काम करने की ज़रूरत होती है और यही उनका एक तरह से लेसन भी है। क्लियर एम्पैथी में और क्लियर सेंटियंस में ये फ़र्क होता है कि ये लोग इमोशन को सेंस करते हैं और वो लोग एक्चुअली अपनी बॉडी में उस चीज़ को फील करते हैं। तो इन दोनों को ही अपने ऑरा को एकदम प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस रखने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्लियर सेंटियंस यानी क्लियर फीलिंग। ऐसा जो भी पर्सन होता है ना, उसको वो इमोशन जो होते हैं वो बिल्कुल फील होते हैं अपनी बॉडी में। जैसे कि ठंड लगना, अचानक से गर्मी लग जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना, तो इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती है बॉडी में। बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं ये लोग। इन लोगों को एक्चुअली वो पेन फील होता है, यानी अगर किसी को चोट लगी है तो इनको अपनी बॉडी में वो दर्द महसूस होगा। क्लियर एम्पैथ में और क्लियर सेंटियंस में यही फ़र्क है कि ये एक्चुअली उस इमोशन से गो थ्रू करते हैं जैसे ये इनके साथ हो रहा हो। अगर किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कोई ट्रैजिक इवेंट हुआ हो, जैसे कोई बॉम्ब गिरा हो या फिर फायर ऐसा कुछ हुआ हो, तो वहाँ के लोगों का जो पेन है ना वो एकदम अपने अंदर ये महसूस करने लगते हैं। इसलिए इनको भी अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है। इनको भी अपने ऊपर बहुत काम करना होता है ताकि ये एक बैलेंस में रहे और हर किसी की एनर्जी को अट्रैक्ट ना करें। नेक्स्ट वन इज़ क्लियर गुस्टेंस यानी कि क्लियर टेस्ट। ये सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा और ये काफ़ी रेयर साइकिक एबिलिटी है, लेकिन ऐसे लोगों को टेस्ट से पता चलता है कि साइकिक इन्फॉर्मेशन उनके लिए क्या आ रही है। खाना खाते वक्त तो स्वाद हर कोई लेता है, लेकिन ऐसे लोग बिना कुछ खाए भी अचानक से टेस्ट का अनुभव कर सकते हैं। जैसे अचानक से ये बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ का स्वाद आ गया, कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनको इस टेस्ट के थ्रू, इन स्वाद के थ्रू ही कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। ऐसे लोग जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे किसी क्राइम सीन पे जाएंगे, वहाँ पे इनको किसी ड्रग की या ऐसी चीज़ की टेस्ट आने लग जाएगा,
मुंह में अचानक से, फिर ये उस चीज़ को खोजेंगे और एक्चुअली क्या चीज़ हुई थी वहाँ पे उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगेन ये बहुत रेयर एबिलिटी है। और हाँ, जो भी लोग होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है, अचानक से किसी स्वाद का आ जाना उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर ये एक बहुत पावरफुल एबिलिटी भी है। तो ये थी वो 8 तरह की साइकिक एबिलिटीज़ जो किसी भी पर्सन के अंदर हो सकती है, और ये सारी भी हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास इनमें से कौन सी एबिलिटी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।